हेलो दोस्तों, मैं सुमित अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्लासेस वाइज सब्जेक्ट की सीरीज़ मैंने चालू कर रखी है। तो जो लोग दोस्तों इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो आइए आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपना ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद एमसीक्यूज। तो आज मैं इसका दूसरा चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ, क्लास 6 का, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है दोस्तों, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। देखो दोस्तों, इस यहाँ पे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था कि यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो गया उसका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया उसका दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ी चपटी हुई है, और दोस्तों ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये बीच का पोर्शन ये थोड़ी उभरी हुई है। मतलब जिस तरह से बॉल नहीं होती है, बॉल उभरी हुई होती है ना, उस तरह से है ये बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, मतलब छोटा सा रूप है। मैं एक वास्तविक प्रतिरूप लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस वाले आपको डायग्राम में देखने के लिए कह रहा है। ठीक, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जाते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारों जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता मतलब ग्लोब को हम घुमाते हैं ना, तो घूमता है कि नहीं घूमता, स्थिर तो नहीं होता। हाँ, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, जो कुम्हार का पहिए का मतलब यहाँ पे है दोस्तों, जो पॉटर्स व्हील होता है ना, पॉटर्स व्हील, जिससे जो मट्टी के घड़े वड़े बनते हैं, उस तरह का जो पहिया होता है उसकी तरह या फिर लट्टू की तरह घुमाते हैं ग्लोब को। ठीक है ना, और इसमें देशों, महाद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट्स, और महासागर मतलब ओशियंस वगैरह की जानकारी या फिर सही आकार में दिखाया जाता है, उससे जानकारी भी मिलती है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, ये बात एक सही है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब कैसे? आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष मतलब दोस्तों एक्सिस होता है। अक्ष मतलब होता है एक्सिस, AXIS, एक्सिस होता है दोस्तों अक्ष मतलब। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों, इनकी बात कर रहा है। ये जो एक्सिस है, इनको मतलब एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर इसमें हम एक सुई यहाँ पे और यहाँ पे लगा दें, और इस तरह से ये एक सुई मतलब मुड़ी हुई है, तो इस पे ग्लोब को हम टिका सकते हैं और ग्लोब को घुमा सकते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इन मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है। वैसे ग्लोब पे कोई सुई मुई नहीं लगी ऊपर अंतरिक्ष में, वो सिर्फ अपने वेग से घूमता है, अपने उससे घूमता है वो। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों कुछ फैक्ट दिया है, आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सुई को इसके अंदर घुसा दें। यह सुई ग्लोब पर दिशाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप एक आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट आप घुमा सकते हैं। वो ये करके बता रहा है, आप ये करके देख सकते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब वो कौन सी रेखा है? देखिए दोस्तों, इसके बारे में सुना होगा कुछ लोगों ने। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त मतलब दोस्तों इसको इक्वेटर बोलते हैं, EQUATOR। दोस्तों देखिए, ये है, ये एक मिनट दोस्तों मैं बताता हूँ। ये है, देखिए, एक मिनट, ये है दोस्तों वो रेखा जो आप देख रहे हैं,
ये जो पॉइंटेड रेखा ये बनी आ रही है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये जो है 2 भागों में बांट देती है इसको, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थिर आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब जो पृथ्वी है उसके उत्तर में जो इक्वेटर है, ये इसके ऊपर वाला तरफ जो है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, NORTHER, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं दोस्तों इसको, उत्तरी गोलार्ध को। और दक्षिणी वाले आधे भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। तो उसकी सदर्न की स्पेलिंग SOUTHERN, और हेमिस्फीयर की आपने देखी थी स्पेलिंग, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, मतलब ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ये सब आपको दिखाया गया है समझाने के लिए। एक वास्तविक में ऐसी कोई रेखा नहीं है। एक एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश मतलब लेटिट्यूड, लेटिट्यूड बोला जाता है, लेटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड, इस तरह से अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अंश माने दोस्तों होता है डिग्री, जी अंश जो है इसका मतलब होता है डिग्री, डिग्री होता है इसका मतलब। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। शून्य मतलब इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। सीधा सीधा ये है जो गोल है पूरी पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री के उस पे है, डिग्री पे है, 360 डिग्री पे है, तो उसका 1/4 मतलब 90 डिग्री जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 90 डिग्री जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंशांश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश मतलब होता है दोस्तों नॉर्दर्न लैटिट्यूड, NORTHERN, नॉर्दर्न LATITUDE, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है ना दोस्तों, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलते हैं। एक मिनट दोस्तों। इसलिए प्रत्येक अक्षांश को मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिया जाता है। सामान्यतः इसे उ या ट से अक्षर से व्यक्त किया जाता है, मतलब अगर कोई उत्तर में है तो उसके आगे उत्तर लगा देंगे, और कोई दक्षिण में है तो उसके उस डिग्री के आगे दक्षिण लगा देंगे। दोस्तों देखिए जैसे इस फिगर में लगा हुआ है, जैसे देखिए ये उत्तर में है इक्वेटर के, तो ये देखिए 23.5 उत्तर लग गया इसमें, और जो दक्षिण में होगा उसके लिए दक्षिण का यूज़ होगा। ये देखिए यहाँ पे ये दक्षिण का यूज़ हो रहा है, इसके लिए SD लगा हुआ है, तो ये दक्षिण का यूज़ होगा इसके लिए, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चांदीपुर एवं ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है, में बोलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्षांश तथा पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर में है और ये जो है 20 अक्षांश दक्षिण में है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बोले हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटने लगता है, मतलब जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं तो उसका अक्षांश जो है वो घटने लगता है, और जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं उसका अक्षांश जो है वो बढ़ने लगता है। देखिए अब जैसे ध्रुवों के आप नज़दीक जाएंगे यहाँ से, जैसे ये विषुवत रेखा है जैसे मान के चलिए, अब इसके आप नज़दीक जाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए 23.5 पर पहुँचेंगे, फिर इसके बाद ये घट तो नहीं, और नज़दीक जाएंगे तो 66.5 हो जाएगा, और नज़दीक जाएंगे तो पूरा आप 90 डिग्री पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से बता रहा है, और जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे तो वो चीज़ पर देखिए वही चीज़ पर घटने लगेगी, 60 से 90 से 66, 66 से 23, 23 से 0 पे आ जाएंगे आप। तो ऐसे ही वो समझा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको वर्ल्ड मैप के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 20 डिग्री अक्षांश पर होरिजॉन्टे और इस पे मतलब महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वो कहाँ है दोस्तों। आप थोड़ा सब्र रखें, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट दोस्तों, बस मैप खुल जाए। दोस्तों खुल चुका है मैप, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वर्ल्ड मैप दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में, काफ़ी बड़ी PDF थी। हाँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले एक मिनट दोस्तों दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ, ये हमारी है 0 डिग्री पे, ये हमारी है इक्वेटर लाइन, ये दिख रहा है ना आपको, ये है इक्वेटर 0 डिग्री पे, और ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और दोस्तों ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये टॉपिक ऑफ आंसर। तो दोस्तों जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाता हूँ। 20 डिग्री उसने उत्तरी दक्षिणी अक्षांश बोला था ना, सदर्न लैटिट्यूड। तो देखिए ये है 20 डिग्री आपको, ये है 20 डिग्री। अब अपन इस रेखा के साथ साथ चलते हैं, एक मिनट, इस रेखा के साथ साथ अपन चलते हैं। तो ये देखिए ये चले अपन, ये मोटी वाली, ये वाली रेखा है, बस आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये चले, ये चले, अब यहाँ बस आ गए, ये ब्राज़ील आ गया अपना। और ये देखिए आप, एक मिनट दिखाता हूँ, खुल जाए दोस्तों मैप। हाँ ये देखिए आप, ये है बिलो हॉरिज़ॉन्टे, और ये अपना है ब्राज़ील, जो ब्राज़ील में दिखा है। अब ऐसे ही मैं आपको दोस्तों उस तरफ लेकर चलता हूँ, भारत का दिखाने। ये हमारा भारत आ गया दोस्तों। अब मुंबई में है चांदीपुर, यहाँ पे चांदीपुर तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको मुंबई दिखाता हूँ। ये पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों 20 डिग्री आ गए अपन, उत्तर में आ गए दोस्तों। अब ये है, देखिए ये है इक्वेटर, और ये है 20 डिग्री इक्वेटर के ऊपर, तो उत्तर में आ गए दोस्तों ये। अब आप इस लाइन को ध्यान में रखते हुए चलिए, ये चलिए, देखिए ये आ रही है ना, ये लाइन ये आ रही है, ये चलिए आप, ये चलिए, ये चलिए, ये आ गई, ये अपन ने इंडिया को इंडिया पे आ गए अपन, और ये आ गया दोस्तों अपना मुंबई, यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों ये। तो ये सिर्फ आपको दर्शाया गया है, सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए, मैंने भी आपको इस मैप के माध्यम से समझाने की अच्छे से कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अपन बैक टू स्लाइड चलते हैं अपनी। हाँ, तो अपन कहाँ पे थे दोस्तों, ये अपन को यहाँ से शुरू करना था। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा है, मतलब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड पैरेलल। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, तो सही से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं ये भी। एक मिनट, पैरेलल पी ए पी ए आर ए एल एल ई एल एस पैरेलल। आइए, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, मतलब विषुवत वृत्त, और ये जो है 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं और भी हैं। ये है, देखिए, एक मिनट दिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये है ना, ये अपना 0 पे हो गया, ये अपना 0 हो गया, ये अपना उत्तरी ध्रुव हो गया, और एक मिनट, और ये अपना नीचे इसके दिखाया नहीं है यहाँ पे, ये अपना दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, उसके अलावा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो मैंने अभी आपको वर्ल्ड मैप में दिखाई थी, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, मतलब नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है उत्तरी ध्रुव में। ऊपर आप कभी भी चेक करेंगे, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल लिखा आता होगा मैप में, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल लिखा आता होगा। और जो जब आप नीचे की तरफ आएंगे दक्षिणी ध्रुव में, तो वही साउथ एंटार्कटिक सर्कल, सर्कल, एक मिनट, सर्कल लिखा आएगा, ये है। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब पृथ्वी पे कुछ मतलब कुछ जोन होते हैं जिन पे सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इसे इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों टॉरिड जोन। एक मिनट में आपको बताता हूँ, टॉरिड जोन, ये है उष्ण कटिबंध का मतलब। अब दोस्तों कहाँ पड़ती है ये रेखा, ये बता, इसमें लिखा हुआ है ना कहाँ पड़ती है ये रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। अब देखिए दोस्तों, इससे अपन समझते हैं, ये मान के चलिए, ये आपकी, ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें, ये आपकी है विषुवत रेखा, ये आपकी है कर्क रेखा, और ये आपकी नीचे आ गई मकर रेखा। तो ये दोस्तों ये देख रहे हैं ना आप, इसके ये बीच का ये पोर्शन, ये पोर्शन, यहाँ पे दोस्तों सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल सूर्य के, ये जैसे सूर्य है आपको, तो ये बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे रोशनी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरे पैराग्राफ पे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती
जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, मतलब टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन कहते हैं। अब देखो किस किस एरिया की बात कर रहा है। अब आइए फिर से आप ऊपर आइए, ये बात कर रहा है इस एरिया की, मतलब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर ये देखिए शीत, ये कर्क रेखा से ये जो ऊपर लिखा है ना, ये शीतोष्ण कटिबंध, मतलब इस एरिया, एक मिनट, मतलब ये इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की, ये वाले एरिया की बात इसमें। अब ये देखिए ना, ये सामने पड़ रहा था, अब ये ऊपर तिरछी होती जाएंगी तो रेखाएं, जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य की रेखाएं तिरछी होती जाएंगी, ये तो यहाँ से निकल जाएंगी ऊपर से, मतलब इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी जितनी गर्मी ये सामने पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ही दोस्तों नीचे वाले, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे है नीचे वाले एरिया में, ये मकर रेखा है दोस्तों, और ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है। तो ऐसी सूर्य की रेखा ऐसी निकल जाएंगी, ऐसी ऐसी निकल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे ये सूर्य है, तो ये एक मिनट, अब देखिए, जैसे कि ये देखिए, एक मिनट, जैसे कि ये देखिए, ये सूर्य है यहाँ पे तो सीधी सीधी रेखा पड़ रही है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। अब ये ऊपर की तरफ है, तो ये देखिए, ये ऐसी निकल जाएगी रेखा, ऐसी, तो इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही यहाँ पे निकल जाएगी रेखा, एक मिनट, ऐसे ही ये यहाँ पे ऐसी रेखा निकल जाएगी, तो इसमें ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी नहीं रहती है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से समझाया जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये तिरछा हो गया, ये तो तिरछा हो गया, तो इस पर इसके ऊपर से मतलब इसके बगल से निकल जा रही है, और इसमें सीधी सीधी सामने पड़ रही है रेखा, तो ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अब शीत कटिबंध को बोलते हैं दोस्तों क्या, शीत कटिबंध को हम बोलते हैं वो ठंडा इलाका जिसको बोलते हैं, ठंडा इलाका। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत, ये इसमें आपको सीधा सीधा ऐसे ही समझा देता हूँ। शीत कटिबंध देखिए दोस्तों, उत्तरी शीत कटिबंध से लेके उत्तरी ध्रुव, ये एरिया को बोलते हैं। यहाँ ये बहुत ठंडा इलाका रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी, सूर्य की जो वो है ना किरणें, वो पड़ती नहीं है। एक मिनट देखिए, अरे यार पीडीएफ से पढ़ाने में यही दिक्कत हुई। ये देखिए, तो ये ऊपर, इसकी ऊपर से ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे ऊपर से, और ऐसे ही दोस्तों नीचे, ऐसे ही दोस्तों साउथ में भी है, ये जैसे ये सन है, तो साउथ ऐसे निकल जाते हैं दोस्तों, ये ऐसे। तो ये सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका रहता है दोस्तों। तो दोस्तों होप करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये देशांतर क्या है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी बनी रहे अक्षांश में और देशांत में। अक्षांश माने लैटिट्यूड होता है, और देशांतर माने लॉन्गिट्यूड होता है। तो इसके बारे में मैं आपको कल समझाऊंगा दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर मेरा यह आपको प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया करें दोस्तों, कृपया कर इसको शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। इसलिए दोस्तों आप लोग जब ये सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ यार मैसेज सही पहुँच रहा है और अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी। इसी के साथ दोस्तों कल मिलते हैं, और जय हिंद दोस्तों।